नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा के विद्यानिकेतन मधुकर परिसर में विराट मातृशक्ति सम्मेलन प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख अनीता सेन के मुख्य आतिथ्य एवं सांसद कनकमल कटारा की अध्यक्षता व विद्या भारती जिला सचिव जितेंद्र जोशी, मंत्री सुदेश भाटिया, शिक्षाविद कल्पना डोडियार के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से किया गया। स्वागत परिचय स्थानीय सचिव मंगलेश वाडल, अध्यक्ष कन्हैयालाल भाटिया, हरिश्चंद्र सोमपुरा, प्रहलाद भावसार, जयशंकर पंड्या, गिरीश पाटीदार एवं संस्था प्रधान जितेंद्र जोशी ने तिलक माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर किया। इस मौके पर भैया बहनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता अनीता सेन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मां ममता, करुणा व त्याग की प्रतिमूर्ति है, जो अपने बालक को गर्भ से ही संस्कार प्रदान करते हुए पारिवारिक वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाकर बालक को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करती है। हम सभी विद्या मंदिर के साथ श्रेष्ठ सामंजस्य बनाकर बालक को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान प्रदान करें। जिला सचिव जोशी ने विद्या मंदिर के कार्य एवं आवश्यक साधन सुविधा के विकास पर प्रकाश डाला। आभार स्थानीय अध्यक्ष कन्हैयालाल भाटिया व संचालन शीला जोशी व नागेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर आचार्य एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन माताओं की महाआरती व पूजा अर्चना कर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। ऐसे कुछ हम बोलते रहते हैं कि पिछले जन्म में क्या राम था, ऐसे कुछ हम बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे संस्कार लेकर वो बालक आया, ऐसी आत्मा हमारे पास आई है। दूसरे संस्कार वो होते हैं जो हमारे पूर्वजों के होते हैं। पूर्वज मतलब जो उसके जन्म से पहले जन्मे हैं, वो उनके संस्कार, जैसे माता पिता के संस्कार, दादा दादी के संस्कार, हमारे घर में जो भी बड़े हैं उनके संस्कार। हम कहते हैं ना बच्चों को, वो तो पूर्व दादाजी पे गए हुए हैं। मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, ये तो पूरा अपने दादाजी पे गया है, या ये अपनी नानी को गया है, ये अपने ये छोटी दादी को गया है, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। ये तो अपनी माँ पे गया है, ये बिल्कुल वैसा ही करता है। ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार के आचरण में हम सब देखते हैं। और तीसरे तरह के संस्कार वो होते हैं जो हम आसपास के वातावरण से उसको देते हैं। ये संस्कार तभी से शुरू होते हैं और उसके पास आते रहते हैं और ये जन्म पूरा करके जब जाते हैं ना, तब भी वो संस्कार लेके जाता है और वापस वो संस्कार उसके साथ में उसकी आत्मा में प्लस हो जाते हैं। तो जो हमारे पास संस्कार लेके बालक आया है, जो संस्कार लेके हमारे पास बालक खड़ा है, तो उसको हम अच्छे संस्कारों से गुणवान कैसे कर सकते हैं। जैसे आप एक सोचिए कि एक गिलास में पानी भरा है और हमको उसको दूध से भरना है। आप उसको उल्टा भी नहीं कर सकते, उसको किसी तरह से स्ट्रॉ से किसी से खाली भी नहीं कर सकते, तो कैसे भरोगे आप। संस्कार चीज ऐसे ही है कि हमको उसमें कुछ अच्छी चीजें डालनी है, खराब चीजें निकाल के, तो आप उसमें नहीं कर सकते। पर हम कुछ अच्छी चीजें देते जाएंगे, तो उसके जो बुरे संस्कार है वो बाहर निकलते जाएंगे और वो बालक जो हमारा है वो अच्छे संस्कारों से युक्त परिपूर्ण होगा। तो इसी योजना के साथ विद्या भारती में भी ऐसा ही करते हैं कि हम उनको अच्छे संस्कारों का वातावरण देते जाते हैं। अभी आपको घर में भी ऐसा ही करना है, खाली विद्यालय से ऐसा काम नहीं चल सकता। इसीलिए आज आपको बुलाया गया है कि आपको घर में भी अच्छे संस्कार कैसे देने हैं, कैसे उसको संस्कार देते वक्त हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे अभी हम घर में देखते हैं कि सुबह बिना नहाए बच्चों को हम भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ स्कूल। सुबह वो अपने दैनिक कार्य से निवृत्त हुआ नहीं हुआ और विद्यालय भेज देते हैं, तो यहाँ आके वो क्या करेगा, अपने पेट को ही पकड़ के बैठेगा, क्योंकि उसका पेट साफ नहीं हुआ है। तो पेट पकड़ के बैठा रहेगा तो दीदी क्या पढ़ा लेगी। यदि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो दीदी
क्या कर लेगी, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके भोजन के बारे में, उसके नींद के बारे में, उसके शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में, जो भी चीज़ें उसको चाहिए उसके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, जो भी उसके लिए जो चाहिए वो सब बातों का ध्यान आपको रखना है। यहाँ दीदी तो 6 घंटे रखती ही है, आपको किस प्रकार रखना है। जैसे अभी हम फोन पे बात कर रहे होते हैं कि और घर पे ही वो बैठे होते हैं और कहते नहीं मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, बस 2 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। बच्चों के सामने फोन पे ऐसी बात करते हैं, बच्चा आपके सामने सुन रहा है और समझ रहा है, और हम क्या कहते रहते हैं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये बताते रहते हैं। अब झूठ नहीं बोलना बताने से फर्क नहीं पड़ेगा, करने से फर्क पड़ेगा। झूठ बोलना है या नहीं बोलना है बच्चा खुद निर्णय करता है, आपके पिलाने से या आपके समझाने से नहीं समझने वाला। आप खुद झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और बालक को कह रहे नहीं बोलना है, घर में गालियां बोल रहे हैं, घर में कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं और बालक को कहते नहीं खाना नहीं खाना, तो वो नहीं समझेगा। आपको करके दिखाना होगा। बालक के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो बालक पहले लेता है, पहले वो संस्कार लेता है। और इसलिए हम जब बालक घर में बैठे हैं अंदर और कहते हैं कह दो घर पे नहीं है, ये सब बालक खुद भी जाके कहता है पापा नहीं है, और जबकि बालक पिताजी अंदर होते हैं, तो बालक क्या सीखता है कि झूठ बोलने से काम चल जाता है। बच्चा घर में माता पिता बड़ों को पैर छूकर फिर स्कूल आता है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं गुड डे, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, बस उनका यहीं से स्टार्ट होता है। और विद्या निकेतन में तो मम्मी पापा के पैर छूना, बड़ों के पैर छूना और संस्कार के साथ जो शिक्षा मिलती है वो सिर्फ विद्या निकेतन में संभव है। धन्यवाद। बहुत अच्छा परिवार है। मेरी गुड़िया यहाँ से आने से पहले इसमें अच्छे अच्छे संस्कार आए। यहाँ की यहाँ जितनी दीदियाँ हैं, यहाँ पे सर, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मेरी गुड़िया पहले उठना बैठना सोना वो सब नहीं था टाइम से, उसका यहाँ पे आने के बाद मैम ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है इसको। यहाँ पर का स्टाफ सब बहुत अच्छा व्यवस्थित है। मेरी गुड़िया को उठना खाना पैर छूना सब व्यवस्थित तरीके से करती है। पहले मेरी गुड़िया इतना नहीं करती थी, अब तो कुछ भी सिखाते हैं। मेरे को घर पे आके कहती है देखो मैम, मम्मा मेरे को आज मैम ने ये सिखाया, मुझे स्कूल में आज जो भी प्रोग्राम हो 2 दिन तक वही बोलेगी, उसमें अच्छे अच्छे संस्कार आ रहे हैं। कुछ भी सिखाओ आगे घर पे पढ़ाओ तो भी पढ़ती है, व्यवस्थित रहती है। टिफिन पहले खाना, बहुत से बच्चे होते हैं वो खाना भी नहीं खाते हैं घर पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो झूठा छोड़ना, पहले थाली में खाना झूठा छोड़ती थी, अब कहती है मैम यूँ सिखाते हैं कि खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, उठना चाहिए। सुबह उठते मम्मा मेरे को तैयार कर दो, स्कूल जाना है। उसमें बहुत अच्छे संस्कार आए हैं। यहाँ पे स्टाफ जनों का, सब गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि विद्या निकेतन की शिक्षा बहुत अच्छी है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, पर सभी माताओं को यह निवेदन है कि घर पे जाके अपने बच्चों पे की पढ़ाई पे अवश्य ध्यान दें, क्योंकि गुरुजन पढ़ाते हैं, कुछ माताएं घर पे जाके ध्यान नहीं देती है, पर उन बच्चों पर माताओं को ध्यान अवश्य दें। पढ़ाई बहुत अच्छी है, स्कूल में भी इसका अच्छे से पढ़ाई सब कार्य व्यवस्थित से चल रहा है इसका, और संस्कार भी उसके अच्छे से मिल रहे हैं विद्यालय में। हमारी बच्ची 2 साल से अध्ययन करती है स्कूल में। 2 बालिकाएं मेरी यही स्कूल में ही पढ़ रही हैं। मैं तो वैसे कोई तैयारी करके आई नहीं हूँ कि मेरे को बोलना है। इन्होंने तुरंत 2 दिन पहले कहा था मुझे, पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं सर मैं नहीं आ पाऊँगी। तो नहीं मैडम कुछ नहीं, यहाँ पे कोई वो इशू नहीं है, आप आ सकते हो, यहाँ पे आ जाओ। तो मैं आ गई। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का भी मौका दिया हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं मातृ सम्मेलन में आपके बीच में उपस्थित हूँ। माँ का शब्द पता पड़ते ही लगता है कि देवी देवताओं के नाम भी माँ से शुरू होता है। त्रिपुरा माँ, सरस्वती माँ, अम्बे माँ, ये जितने भी हैं
वो शक्ति स्वरूपा माँ है। और उस माँ का ध्यान करते हैं तो पीछे एक चित्र लगा हुआ है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वो महिला सशक्तिकरण के नाते किशोरी बालिकाओं को, जब मैं राज्यसभा सांसद था, पार्लियामेंट में घोषणा की 1998 में कि जब तक हमारी बहनों की, हमारी माता बहनों की, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आगे आने वाली संतान भी हमारे इस देश के लिए किस प्रकार की होगी, इस पर चिंतन करके इन्होंने किशोरी बालिका सशक्तिकरण के नाते यह नियम लागू किया था। और इसे पूरे देश के अंदर आज किशोरी बालिकाओं को आंगनवाड़ी सेंटर पे और इनको सब तरह से अच्छा पौष्टिक भोजन और बच्चों को भी जो आंगनवाड़ी सेंटर पे आते हैं इनका करते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि माँ का जो स्वरूप है वो हमें साथ साथ ऐसा ज्ञान देता है, जैसे आज हमारे देश की प्रथम नागरिक जो देश का संचालन करती हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो महिला है, पहली बार शायद कोई राष्ट्रपति इस प्रकार से इस वर्ग से हुई है, वो आज बड़े गौरव का विषय है। और महिला के नाते वो पूरा देश में अपना जो संचालन करती हैं और वो विपत्ति में बनी है। शायद मैं सोच रहा हूँ कि इनका ऐसा कोई किसी के साथ में न हो, पति स्वर्गवास हो गया, 2 बेटों का स्वर्गवास हो गया और पूरा परिवार ही तहस नहस हो गया। बेटी है लेकिन ब्याही हुई है। अब वो जब इस तरह से परिस्थिति घर में होती है तो क्या करे, तो मन में आया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी को मेरी पूरी संपत्ति समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं से ज्ञान मिला। सत्संग में आए और उसी से हमें एक ज्ञान मिलता है कि वाकई में एक राष्ट्रपति के पद पर विराजमान महिला वो कितनी सजग और कितनी ज्ञानवान है। और आज मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ ये परिस्थिति भी अनीता मैडम कह रही थी कि जो बच्चे, मैं भी संस्थान में प्रारंभ से ही रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि बच्चे जल्दी सुबह नहीं उठते। माँ परेशान होती है, थपकी लगाती है, उठ बेटा, तो वो मचल करके वापस सो रजाई ओढ़ लेता है, फिर वापस, फिर इधर घर वाले नौकरी वाले हैं और फिर वो खुद भी नौकरी जाती है और उसमें बीच में इनका नाश्ता पानी कैसे तैयार होता है तो बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। कभी देर हो जाए तो बच्चे की परेशानी, स्कूल में हाजिरी लगती है तो एब्सेंट होती है, नहीं तो बाहर खड़ा करते हैं। ये परेशानी बच्चे की है। और माँ और पति दोनों की पिताजी दोनों सर्विस पे हैं, तो भूल करके भी आप दोनों सर्विस में, तो पक्ष में नहीं हूँ, अगर दोनों ही सर्विस पे रहे तो बेटे और बेटी की ज़िंदगी पर अपन खिलवाड़ कर रहे हैं। माँ का तो कम से कम एक परिवार में सरकारी नौकरी हो और घर के परिवार को संभालने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाकर के व्यवस्थित खाना, जैसा आपने वर्णन किया, जैसा खाना व्यवस्थित मिलेगा, कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, बच्चों की व्यवस्था सही होगी। ये संस्कार विद्या निकेतन संस्थान में दिए जाते हैं। मैं कई बार ऐसी स्थिति होती है, कभी ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि मैं एक बार एक कार्यक्रम में था और एक बुजुर्ग माँ आई, उसने कहा कि अरे बाबूजी मेरे बड़ी समस्या है। भाषण तो सुना, इसके बाद में समस्या थी, लोगों की समाधान कर दिया। जैसे हम गाड़ी में बैठने लगे तो गाड़ी के आड़ में खड़ी हो गई कि नहीं आप नहीं जा सकते, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब क्या होगा, आपके अलावा कौन कर सकता है। मैंने कहा माँ जी इतनी देर तक आपने कोई समस्या नहीं बताई, आपकी क्या समस्या है बताओ। हम वापस एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जितने भी, इनको वापस बैठो भाई, ये माँ जी क्या कह रही है। तो उन्होंने कहा साहब मेरे रोटी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, अब मेरी रोटी कोई खिलाने वाला नहीं है, रोटी देने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूं घर में। मैंने कहा बेटे कितने हैं? 3। और उसने तो कुछ और कह दिया, मैं नहीं कह सकता, ये 3 हैं और 3 बेटे में आज मेरी ये स्थिति है, मैं क्या कर सकती हूँ। अब बहुएँ हैं तो बेटे को टीवी देख रहा है बच्चा, उसको कह दिया और सीरियल आ रहा है और सीरियल में देखते देखते कहते बेटा था उसमें ध्यान है, और माँ जी को जा दादी को रोटी दिया और उसने तो कुछ और कहा, सासू ने दकड़ के आ जा, तो उसने पटक के आ जा, पता नहीं कुछ न कुछ बोल दिया। तो बेटा वहाँ जली रोटी थोड़ी लेकर के उसमें धीरे धीरे से देने लगा, तो माँ जी अंधी थी, ज़्यादा दिखती नहीं था उसको, तो रोटी ढूंढती रही और वो बच्चा वो सीरियल चला जाए ऐसा करके रोटी उसके हाथ में पटक करके फिर भाग गया और सीरियल देखने लग गया।
ये मोबाइल देखने लग गया, मेरे तो इसके अंदर आजकल मोबाइल की स्थिति भी खूब है। ये परिस्थिति वहाँ देखी तो लगता है कि वाकई में आज किस प्रकार की स्थिति है। तो माँ जी ने कहा कि अब मेरी व्यवस्था कुछ कोई कर नहीं रहा। बड़ा बेटा क्या करता है, वो मास्टर है, दूसरा क्या करता है, वो कारीगर है, और तीसरा क्या करता है, ये साफ सफाई का काम करता है और घिसाई का काम करता है मकानों में। तो माँ जी ऐसा करो, अब मेरे पास में क्या इलाज है, तो आपके बेटे हैं, अब इसमें मेरा क्या इलाज है। तुरंत विचार आया तो कैसे करें, एसडीएम साहब मैंने ऐसे ही बोल दिया इनको कि बड़े बेटे को तो ट्रांसफ़र करो कहाँ, बाड़मेर, और जो कारीगर है उसको मालिक जहाँ काम कर रहा है उसको पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, घिसाई कर रहा है उसको कि इसका भी उसकी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। तो माँ जी थोड़ी देर तो देखती रही, इतना कष्ट होते हुए भी, और फिर बाद में आकर के कहने की बाबूजी ऐसा मत करना, मेरे को रोटी नहीं देते कोई बात नहीं, मेरे बेटे को बाड़मेर मत भेजना, मेरे बेटे को ऐसा मत करना, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। यानी माँ का दिल कितना बड़ा है, ये बात करो कि कितना बेटा कैसा भी होगा लेकिन फिर भी अपने बेटों के लिए माँ ध्यान रखती है कैसी भी परिस्थिति में हो। ये परिस्थितियाँ हमने देखी और देखते आ रहे हैं। आज पाश्चात्य युग है और इस पाश्चात्य युग में जिस प्रकार के हमारे परिवार में व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। और इसलिए थोड़ी सी बात इसलिए कि दोनों सर्विस वाले होते हैं, वहाँ परेशानी होती है। मेरे सामने संकट आया ऐसा, हमारा गनबेन भी यहाँ खड़े हैं और उस समय में थे, उस समय में महिला बाल विकास का मंत्री था और दोनों पति पत्नी दोनों आए थे, अपने किसी कारणवश ट्रांसफ़र थोड़ा दूरी पर ही था लेकिन फिर भी एक जगह आ जाए। अब बच्चा एक और वो भी छोटा हाथ में पकड़ करके आए थे वो। मैंने कहा कि क्या समस्या तुम्हारे, कि साहब देखो मेरे घर की आप अकेले, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये अकेली जो यूँ समझती है कि घर का काम मैं अकेली ही करती हूँ और मेरे को कोई सहयोग नहीं करती। ये करी कि बच्चा तुम रखो और तुम भी नौकरी करते हो ना, मैं भी नौकरी करता हूँ, तो फिर अब ये क्या तरीका है, मैं इतना काम करती हूँ और तुम इतना ये करते ही नहीं है। ये तो गर्म पानी मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं, बैठे बैठे हुक्माई करते हैं और ऐसी स्थिति है। तो मेरे सामने उनके घर की पोल तो मत खोलो, आज गुस्सा करके आपके सामने करो, आप मंत्री हैं हमारे, इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये महाराज है ना हमारे वो बड़े, तो उसने कहा देख बच्चे को तू रखेगी, तेरा बेटा है और तेरे ये घर की रोटियाँ बनानी तेरे को बनानी है, तो ये सहयोग तो करें कि मैं अकेले करती हूँ। अब दोनों झगड़ा है, तो बेटा था बच्चा वो उसको दे दिया, महिला को दे दिया, फिर महिला ने उसके पति को दे दिया, फिर वापस उसने देखा तेरा बच्चा तू संभाल, तू तेरे को छोटा बच्चा है। तो फिर अब वो महिला ने परेशान होकर के मेरे टेबल पर रख के दोनों ही भागने लगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, पकड़ो उसको, पकड़ो को बुलाया वापस इनको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, क्या आज इनका करो 1 घंटे की मुलाकात देता हूँ, समझ करके आ जाना, वरना आज एक का ट्रांसफ़र तो हो जाएगा आपका कहीं दूर दराज, मेरे एरिया में ले जाऊँगा और ट्राइबल बेल्ट है तो वहाँ ले जाऊँगा, तुमको पानी नहीं मिलेगा, ऐसी जगह रखूँगा, और दूसरा वो यहाँ पर आप समझ के आ जाना। 1 घंटा हुआ दोनों ही समझ के आ गए साहब, अब हम समझ गए, लेकिन ट्रांसफ़र मत करना, हम बेटों की। मैंने कहा लिखो यहाँ पर, कागज़ पे लिखवाया, आज भी मेरे पास में है कि तुम दोनों झगड़ाओगे नहीं, काम बराबर करोगे, महिला के नाते जो काम परिवार में करना चाहिए महिला को करना है, अब पुरुष के बराबर ही आप करने जाओगे तो मैंने कहा कमाती तो मैं भी हूँ ना, वो भी कमाते, रुपया इतना ही लाते हैं, वो भी मैं भी इतना लाती हूँ, ये भाव भी आ जाता है कभी कभी। लेकिन संस्कार में परिवार में हमको वातावरण ठीक करने के लिए हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और इसीलिए बच्चा कभी नहीं खाता है। देखो 5वीं 6ठी या 6 साल 7 साल का बच्चा रोटी नहीं खाता, आप ज़बरदस्ती की रोटी दे दोगे तो नहीं खाएगा। लेकिन बच्चे भी समझते हैं, बेटे तो बच्चे, मैंने कहीं पढ़ा था कि 2 बच्चे थे और 2 बच्चे टिफ़िन देते हो बना करके, एक तो खा जाता पूरा, जैसा भी माँ ने बनाया ऐसा, एक बच्चा वो कह रहा है कि नहीं मेरे को तो ये बना दिया ना, तेल ज़्यादा लग गया ना, मिर्ची डाल दी ना, ऐसा हो गया ना वो, तो आधी रोटी या 2 रोटी देते हो तो 1 रोटी वापस ले आता है, खाता नहीं। तो किसी ने कहा कि एक बच्चा तो बराबर पूरा खा जाता है, तो ये स्थिति में क्या है। तो खाना खाते समय किसी ने कहा भाई बेटा तुम ये तो पूरा खाना खा लेता है और ये वाला खाना नहीं खाता है, इसका कारण क्या है। तो वो जो खा लेता था ना उसको पूछा तो वो कहने लगा कि साहब देखो मेरी माँ ने बड़े प्रेम से जल्दबाजी में भी रोटी अच्छी बनाई है कि कैसी भी बनाई है, लेकिन उसके परिश्रम को देख करके मुझे ये रोटी खानी ही खानी है। फिर दूसरी बात मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ, इस अनाज को पैदा करने वाला किसान है इसको धन्यवाद देता हूँ,
कि मेरे को जिंदा रखने के लिए गेहूँ उसने पैदा किया और आज हमारे पास में है। अब ऐसे अन्न को मैं फेंक दूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं खाता हूँ। तो बेटा समझता है, जब संस्कार में ऐसी स्थिति होती है तो निश्चित रूप से हमको कुछ न कुछ कहना चाहिए और बच्चों को संभाल करनी चाहिए। मैं इस अवसर पर जो संस्कार होना चाहिए वो तो हम डेली विद्या निकेतन संस्थान के गुरुजन आते हैं, पैर छूना, ये करना, सब बातचीत कर लें, लेकिन आजकल की स्थिति कुछ अलग है। विद्या निकेतन से निकलते ही वो कल और बोलने लग जाते हैं। अभी मैडम ने कहा ना, हेलो, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, ये शुरू हो जाता है। लो इतना ही सिखाते, इससे ज़्यादा नहीं होता है। पढ़ाई तो बहुत पढ़ लेते हैं लोग बाग, लेकिन संस्कार कोई नहीं देता। इसलिए संस्कार तो अपने परिवार से शुरू होते हैं। इसलिए इस बात का भी ध्यान में रखना, परिवार का वातावरण ठीक बने, बच्चों के सामने कौन सी बात कहनी चाहिए, कौन सी नहीं कहनी चाहिए, ये भी ध्यान में हमको रखना चाहिए। और जब भी हो तो बच्चे स्कूल में आते हैं तो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अब पढ़े उस समय टीवी बंद, गृह कार्य करे उस समय मोबाइल बंद। आजकल बच्चे, छोटा बच्चा वो भी बड़ा सा मोबाइल मांगता है और वो बड़े से यूट्यूब देखता है और फेसबुक देखता है। तो क्या देखता है वो तो आप सब समझ रहे हो। और भगवान करे आप इस बात का ध्यान में रखना, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। इस बात का ध्यान नहीं रखा, मेरा बेटा मेरे पास में पैसे हैं, इसको भी एक मोबाइल दे देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क तो बहुत कुछ पड़ेगा। और बच्चों को नौकरों के भरोसे नहीं रखना, घर पे रखना है तो बोली भी समझ में आएगी। नहीं तो जैसा नौकर बोलता है ना या नौकरानी बोलती है ना, ऐसे इसको सिखाएंगे। भले आप विद्वान बन जाओ, पैसा कमा लो खूब, लेकिन बच्चे के संस्कार अगर रखने वाला ठीक नहीं है तो आपका परिवार नहीं सुधर सकता, बच्चा के कोई इसमें सुधार नहीं हो सकता। इसलिए इस बात का भी हमको ध्यान में रखना है। और गुरुजन जो कहते हैं उसको पालन करना, बच्चे करते हैं, आप भी करते हो। दूसरी स्कूल में, इस संस्था में बहुत अंतर है। यहीं पढ़ाना है, यहीं आप बच्चों को रखना है। अंत तक हम सब यहाँ के हैं, वो सब लोग अपने विद्या निकेतन संस्था में ही पढ़ें। दूसरी जगह जा के वापस आए, लेकिन विद्या निकेतन में वापस एडमिशन लिया। क्यों? क्या संस्कार भी होते हैं, बोली चाली भी ठीक है और उसके हिसाब से हमारा गुरुजन पर संपर्क भी बराबर रखते हैं। ये बातें हम सबको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी जा कर के हमारा बच्चा अच्छा होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पर आप पधारे और कुछ अपनी बात भी करी। मन की बातें तो खूब हैं, बोलने वाली सब बहनें माताएं हैं, लेकिन अभी बोल नहीं सकती यहाँ के। बाकी सब परेशानी इसको पता है कि घर में क्या होता है, वो तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर पता लगता है। अगर किसी बच्चे को बुलवा दिया ना तो बड़ी स्थिति अलग होगी। तो मेरी मम्मी है ना, लेट क्यों आए, तो वो बोलेगा रोता हुआ, मेरी मम्मी है ना, मेरी पापा है ना। तो क्या हुआ क्या, ये तो बोल, आपने गुरुजी नमस्ते करने के लिए, प्रणाम करने के लिए बोला था, मेरे पापा तो रजाई ओढ़ के सोए और 7-8 बज गई, मैं कैसे करूं। तो अब वो बच्चा क्या करेगा, तो लेट इसलिए हो गया कि पापा सोए हुए हैं, वो उनके पैर छुएगा तभी तो आएगा। वो तो दोनों का प्रणाम करके आना, ऐसा बोलते हैं। तो मम्मी के तो कर लिया, वो तो उठती है 5 बजे, लेकिन वो पापा तो सोए रहते, तो उसका कैसे करो। तो अब हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं बेटा, अब चिंता में जो भी, फिर मैंने पूछा ना तो कहा नहीं, जो भी मन की बातों कर दो, और बहुत बातें कर दी। तो मैंने कहा घर पे आएंगे ना, घर पे गए हम, बातचीत करी इनको क्यों नहीं। आज दिन तक वो भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब ठीक है, मेरे को बहुत याद है पूरी। तो अलग अलग परिवार में अलग अलग बातें होती हैं, क्योंकि इसका तो मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा वर्णन करूँ तो बहुत कुछ है, 2 घंटा हो जाए, लेकिन बहुत कुछ सुधरने की आवश्यकता है। क्योंकि इस पाश्चात्य युग में ये विद्या निकेतन संस्था है इसलिए कि हम सब इस बात का ध्यान में रखें और हम अपने बच्चों को भी सुधारें और संस्कार कायम करें। इसी से हमारा यह परिवार चलेगा। पत्र दिए थे, वो पत्र ये हवा कम हो जाए ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन आपने सड़क दी है। मैं स्थानीय समिति से आग्रह करता हूँ, आप सभी माताओं ने क्या, अभी मैंने कुछ सुझाव पढ़े, एक भी माता ऐसी नहीं मिली जो हमारे किसी आचार्य दीदी की शिकायत नहीं की। उसके लिए आप सभी माताएं बधाई की पात्र हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए?
इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।